हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अल्केन बनाने का एक नया मेथड सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अपना कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा और इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या बनाना है? अल्केन बनाना है। क्या बनाना है? अल्केन। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग अल्केन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं और अल्केन बनाने के एक नए मेथड को सीखते हैं। तो यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यदि हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो अपना गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड से, यदि मैं इस CO2 को रिमूव कर दूं, क्या इस CO2 को रिमूव कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा अपना अल्केन। क्या मिल जाएगा? अल्केन। तो अब हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे कि अपना ये जो गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे अपना CO2 रिमूव हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन मेथड के थ्रू, जो अपना डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से अपना अल्केन प्राप्त करेंगे। तो यदि आप लोग ध्यान से देखें तो जो अपना डीकार्बोक्सिलेशन है ये क्या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? डी मतलब होता है रिमूवल ऑफ। डी का ऑर्गेनिक पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीनिंग क्या होता है? रिमूवल। क्या? रिमूवल। और ये किसका रिमूवल कर रहा है? कार्बोक्सिल ग्रुप का। किसका रिमूवल कर रहा है? कार्बोक्सिल ग्रुप का। तो रिमूवल ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है? C+O। ये अपना क्या है? C+O। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो रिमूवल ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ द CO2 इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का डिफिनेशन क्या हो गया? रिमूवल ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ द CO2 इज नोन एज द CO2 इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे वर्ड होता है क्या? डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। आपने सुना होगा एक वर्ड डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे डी का मतलब क्या हो गया? रिमूवल। डी का मतलब क्या हो गया? रिमूवल एंड हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल। तो हाइड्रोजन के रिमूवल के प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। उसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप के रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। और ये जनरली किस फॉर्म में रिमूव होता है? इन द फॉर्म ऑफ द CO2 गैस। इन द फॉर्म ऑफ द CO2 गैस। अब जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन है, ये डीकार्बोक्सिलेशन करने का हमारे पास मल्टीपल मेथड है। हमारे पास दो मेथड है। एक अपना है एक इलेक्ट्रिकल मेथड। एक अपना क्या है? इलेक्ट्रिकल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। एंड सेकेंड इज केमिकल मेथड। सेकेंड मेथड क्या अपना? केमिकल मेथड। सेकेंड वन इज केमिकल मेथड। मीन्स हम लोग अपना जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो क्या दो तरीके से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा और एक केमिकल मेथड के द्वारा। तो जो केमिकल मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, और जो अपना केमिकल मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम मेथड। क्या मेथड बोलते हैं? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो जो मीन्स अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग अल्केन किसके थ्रू प्राप्त करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू। और डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक है इलेक्ट्रिकल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, एंड सेकेंड वन इज केमिकल मेथड जिसको बोलते हैं सोडा लाइम मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को देखेंगे। क्या देखेंगे? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। और जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे सोडा लाइम प्रोसेस। तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। हम लोग पहले उसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसका थ्योरीज देखेंगे, एंड इन द एंड जब अपना मैकेनिज्म और थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को समझते हैं। तो इस मेथड में हमारे पास क्या है? इस मेथड के थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन
ऑब्टेन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिया रहेगा। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका साल्ट लेंगे। क्या लेंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे। किस चीज का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे। क्यों, क्योंकि जो अपना इसका जो सोडियम, इसका जो सॉल्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब अभी हमें आगे जब हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा क्यों हम लोग इसका सॉल्ट क्यों लेते हैं। तो हम लोग इसका सॉल्ट लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस इन द एक्वस मीडियम। इन द एक्वस मीडियम में इसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज आवर अल्केन। क्या मिलता है, अल्केन। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, RR प्लस CO2 गैस प्लस H2 गैस एंड NaOH। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये अपना क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का समरी। इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ये अपना क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो यहाँ पे जो R है ये क्या है, अपना R जो है क्या हो रहा है, डाइमराइज हो जा रहा है। क्या, एक कपलिंग हो जा रहा है। ये हो गया अपना R, जो एक R दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, RR हो जाएगा। और अपना तो इस जो हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा उसका हम लोग सबसे पहले सॉल्ट बनाएंगे और उस सॉल्ट का हम लोग एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपना ये अपना अल्केन ऑब्टेन हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा। साथ में CO2 गैस रिलीज होगा और H2 गैस रिलीज होगा। तो समटाइम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में मैक्सिमम कितने गैस रिलीज हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने गैस रिलीज होने की पॉसिबिलिटीज है। तो हमें यहाँ तक दो क्लियर दिख रहा है, एक CO2 गैस रिलीज हो रहा है एंड एक H2 गैस रिलीज हो रहा है। बट यदि RR जो है वो लोअर मॉलिक्यूलर मास, जैसे क्या, इथेन, जैसे इथेन भी क्या है, गैस है। इथेन भी क्या है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें कितने गैस मिल गए, एक अपना RR, एक इथेन गैस मिल गया, एक CO2 गैस मिल गया, एक H2 गैस मिल गया। मीन्स दो तो फिक्स गैस रिलीज होंगे, दो गैस तो हमें मिलेंगे ही। साथ में समटाइम्स तीन भी मिल सकते हैं। जब अपना जो RR का फॉर्मेशन हुआ है यदि लो मॉलिक्यूलर मास का होगा तो हमें यहाँ पे कितने गैस मिल गए, तीन गैस भी मिल सकते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में मैक्सिमम कितने गैस रिलीज हो सकते हैं, कितने गैस की पॉसिबिलिटीज है। दो तो हमारे फिक्स है लेकिन कभी कभी तीन भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज तीन गैस की है, तीन गैस हमें ऑब्टेन हो सकते हैं, तीन गैस रिलीज हो सकते हैं। एंड दिस इज आवर समरी ऑफ द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे इसका। तो अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। ये अपना क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का समरी है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। किसमें, एक्वस मीडियम में। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना, एक होता है इलेक्ट्रिक एंड सेकेंड वन इज लिसिस। लिसिस मतलब होता है ब्रेक करना। क्या, ब्रेक करना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बॉन्ड को ब्रेक करना इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। इसको आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को आप लोग डिटेल में डिस्कस करोगे, डिटेल में वहां पे पढ़ोगे। तो हम लोग जो अपना सॉल्ट है इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोग किस में कर रहे हैं, एक एक्वस मीडियम में। तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का, जो अपना इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है उसका हम लोग बेसिक देख लेते हैं। तो जो अपना इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें हम लोग एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बीकर, और उसमें अपना ये वाटर प्रेजेंट है। क्या है, दिस इज आवर वाटर, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो रॉड होते हैं। क्या होते हैं, दो रॉड होते हैं।
एक रॉड पे होता है, एक पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होता है और एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। ये अपना क्या होगा, दो रॉड हो गए। तो जो अपना निगेटिव वाला रॉड है, जिस रॉड पे अपना पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और जो अपना निगेटिव टर्मिनल है उस रॉड को हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये अपना क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप हो गया। अब इस सॉल्यूशन जो है, ये जो अपना एक्वा सॉल्यूशन है H2O, इसमें हम लोग इस सॉल्ट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। क्योंकि सॉल्ट तो हमारा क्या सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्ट अपना सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस सॉल्ट को हम लोग इस H2O में डिसॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, जब हमने इस सॉल्ट को अपने H2O में डिसॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा अपने कैटायन एंड एनायन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCO माइनस प्लस Na प्लस। इसमें क्या होगा, डिसोसिएट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्ट क्यों लिए हैं, सॉल्ट लेने से ये हमारा इजिली डिसोसिएट हो जाता है, अपने कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिससे ये अपना क्या डिसोसिएट हो जाता है अपने कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म में। यदि हम लोग सॉल्ट नहीं लेते, डायरेक्ट कार्बोनिक एसिड लेते हैं, डायरेक्ट RCOOH लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। यदि हम लोग डायरेक्ट ये क्या लेते हैं, अपना सॉल्ट लेते, तो ये एनायन और कैटायन में इजिली डिसोसिएट नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन इजिली नहीं होता। लेकिन यदि हमने इसका सॉल्ट ले लिया, तो क्या होगा, जब मैं इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो कैटायन और एनायन में इजिली डिसोसिएट हो गया। हम लोग ये सॉल्ट कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, ये हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड। यदि हमने इसका रिएक्शन करा दिया किससे, NaOH से, क्या NaOH रिएक्शन करा दिया तो अपना क्या बन जाएगा, RCOONa प्लस H2O। यहाँ पे क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन। क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन। RCOOH क्या अपना एसिड है और NaOH क्या अपना बेस है। तो हम लोग ये सॉल्ट कैसे प्राप्त करेंगे, NaOH से इसका रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, हमें अपना सॉल्ट मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सोडियम ही आप लो, आप पोटेशियम का भी सॉल्ट ले सकते हो। इसका पोटेशियम का भी सॉल्ट ले सकते हो। तो ये हमारा सॉल्ट ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब इसमें क्या पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इस सॉल्यूशन में क्या पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, RCO माइनस है, ये क्या है माइनस चार्ज। तो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। और अपना ये एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, एनोड पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, अब ये अपना हम लोग देखेंगे। अब इस एनोड पे क्या होता है, जब हमने इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हम लोग देखेंगे पहले एनोड पे क्या होता है। एनोड पे अपना क्या जाएगा, RCOO माइनस। क्या जाएगा, RCOO माइनस। तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये किस लिए आता है, अपना चार्ज रिलीज करने के लिए। अभी क्या ये अनस्टेबल है, किसी भी स्पेसिस पे चार्ज आता है क्या जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। अब जब यहाँ पे जाएगा एनोड के पास, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज आया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और क्या बना लेता है, एक फ्री रेडिकल। क्या बना लेता है, एक फ्री रेडिकल। साथ में अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना दिया, एक रेडिकल बना दिया। क्या बना दिया, एक रेडिकल बना दिया। अब ये जो अपना ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। R क्या है, R कोई अपना अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन। तो जो अपना कार्बन का फ्री रेडिकल होता है, जो अपना कार्बन का फ्री रेडिकल होता है, दैट इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से। यहाँ पे जो कार्बन का फ्री रेडिकल है वो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये अपना RC++O रेडिकल। तो यहाँ पे जो R और C के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा,
एक इलेक्ट्रॉन आर के पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा आर के पास, प्लस एक इलेक्ट्रॉन सी के पास आएगा, और ओ के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या अपना CO2, ये क्या है CO2, क्या है अपना ये CO2 गैस रिलीज हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि अपने इसमें यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके दो एक्सप्लेनेशन है। पहला कि कार्बन का फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है, एंड सेकेंड अपना CO2 गैस सिस्टम से एस्केप हो रहा है, CO2 गैस सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल, यदि सिस्टम से गैस रिलीज होता है, सिस्टम से गैस रिलीज होता है तो रिएक्शन क्या आगे फॉरवर्ड करती है, आगे फॉरवर्ड करती है। तो यहां से यहां प्रोसेस आने के इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, फर्स्ट वन इज कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन के रेडिकल से, एंड सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ द CO2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ द CO2 गैस। और ये CO2 गैस सिस्टम से रिलीज हो रहा है जिससे अपना रिएक्शन आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अब ये आर रेडिकल, अब ऐसा तो है नहीं सोल्यूशन में सिर्फ एक ही आर होगा, ऐसे मल्टीपल आर होंगे, कई सारे आर होंगे। तो ये आर रेडिकल एक दूसरे आर रेडिकल से मिलके क्या बना लेता है, अपना अल्केन बना लेता है। क्या बना लेता है, अपना अल्केन। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो अपना डिजायर प्रोडक्ट है, ये अपना यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो आर है, एक आर रेडिकल ये है, एक आर रेडिकल और कहीं से आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, ये अपने 2 आर रेडिकल आ गए। अब ये दोनों आर रेडिकल कंबाइन होकर अपना कपल होके अपना डिजायर प्रोडक्ट बना लेते हैं। यदि हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हो जाएगा, ये यहां भी हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट कि हम लोग देख रहे हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे अपना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये अपना रिएक्शन कहाँ पे है, ऑल दी ऑकरिंग एट द एनोड। एनोड पे ये अपना रिएक्शन हो रहा है। हम लोग देखेंगे कैथोड पे क्या होता है। हमें क्या मिल गया, CO2 गैस मिल गया, R मिल गया। अब हमारा बच्चा क्या, H2 एंड NaOH। ये कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस होते हैं अपने कैथोड पे। तो देखते हैं कैथोड पे क्या प्रोसेस होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है क्या एक्वस है, यहाँ पे क्या एक्वस मतलब H2 है, तो H2O भी अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। क्या H+ एंड OH-। ये क्या है अपना H2O, H+ एंड OH-। तो यहाँ पे H+ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये किधर जाएगा, निगेटिव चार्ज की तरफ। अपना निगेटिव क्या है, कैथोड। तो ये H+ कैथोड के पास आता है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होके क्या कर लेता है, 2H हो जाता है। क्या हो जाता है, 2H। और 2H को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H2 गैस। H2 क्या अपना गैस। तो कैथोड पे अपना क्या बन रहा है, H2 गैस बन रहा है। जो H2 गैस रिलीज हो रहा है कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं कि एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे हो रहा है अपना रिडक्शन। एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अब हमारा ये प्रोडक्ट भी बन गया। हमारा क्या बच गया, NaOH। क्या बच गया, NaOH। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे Na+ प्रेजेंट है जो डिसोसिएट हुआ है, और यहाँ पे OH- प्रेजेंट है। तो ये एज ए आयनिक फॉर्म इन द सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन में अपना Na+ होता है और OH- एज ए आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम लोग कंबाइन करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। क्या होंगे, दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, NaOH, Na+ OH- क्या है, NaOH। तो ये हमारा भी प्रोडक्ट मिल गया। तो ये हमारा कंप्लीट
मैकेनिज्म, ये क्या अपना कंप्लीट मैकेनिज्म। अब हम लोग इसके थ्योरीज की तरफ बढ़ते हैं, इसके हम लोग थ्योरी को देखेंगे। तो थ्योरी आप लोग इसी मैकेनिज्म से जिसका अभी हम लोगों ने सारे डिस्कशन किया उसी को हम लोग समराइज कर देंगे, वही अपना हो जाएगा थ्योरी। तो अपना थ्योरीज में पहला पॉइंट क्या है कि इट इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या है? इट इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे? हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो अपना RCOON है, यहाँ पे R का क्या बन रहा है? R का हमें रेडिकल मिल रहा है और ये रेडिकल आपस में कंबाइन होके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या है? इट इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन हमारा कहां पे हो रहा है? इट इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। क्या है? रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनोड पे अपना क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे हो रहा है अपना रिडक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। थर्ड पॉइंट, CO2 गैस। CO2 गैस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एनोड पे। कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे। एनोड पे कौन सा गैस निकल रहा है? CO2 एंड कैथोड पे H2। अब कैथोड का फॉर्मेशन कहाँ है? H2 गैस कहाँ पे रिलीज हो रहा है? कैथोड पे। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेता है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में CO2 गैस किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है? किस पे? एनोड पे। और H2 गैस कैथोड पे। ये अपना हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? NaOH सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और NaOH अपना क्या है? बेस। NaOH क्या है? बेस। ये अपना बेस मतलब ये अपना pH को इंक्रीज करेगा, तो अपना क्या pH इंक्रीज होगा, मींस अपना जो सॉल्यूशन हो क्या होगा? बेसिक इन नेचर। क्या होगा? बेसिक इन नेचर, क्योंकि सॉल्यूशन अपना NaOH प्रेजेंट है और NaOH क्या है? एक बेस है। तो जो अपना सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? इसका pH इंक्रीज होता है, इसकी बेसिसिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज CH4 कैन नॉट बी फॉर्म बाय दिस मेथड। मतलब आप लोग इस मेथड के थ्रू मीथेन नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या एक R कंबाइन होके दो R हो रहे हैं। मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही। कितना? मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन है। तो हम लोग CH4 मीथेन कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से नहीं बना सकते हैं। मिनिमम जो अपना बनेगा क्या बनेगा? मिनिमम बनेगा अपना इथेन। जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल बनेगा क्या? इथेन। सबसे छोटा कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? इथेन। हम लोग मीथेन इस प्रोसेस के थ्रू नहीं बना सकते हैं। दिस इज आवर कंप्लीट कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये अपना समरी, दीज आर आवर मैकेनिज्म और ये अपना थ्योरीज। ठीक, तो अपना कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? मैकेनिज्म एंड थ्योरीज। अब इसका कौन सा पार्ट बचा रह गया? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या बचा रह गया? क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे हम लोग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एकदम बेसिक 0 लेवल शुरू करके एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों का इस कॉन्सेप्ट पे, इस कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में कॉन्फिडेंस आ जाए। हम लोग वहां पे 0 से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कंप्लीट होता है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें, जिससे हम लोग अपना और इम्प्रूवमेंट कर सके, आपको और बेहतर कंटेंट दे सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।